सुतं चैव कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म शशांक शेखर महामृत्युंजय प्रलयंकर भूत भावन भगवान शंकर अखिल विश्व की नायक यदकुल कुलभूषण लीला पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म भगवान कृष्णचंद्र संपूर्ण जगत में धर्म की ध्वजा को फहराने की सामर्थ्य रखने वाले परम पूज्य नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी मंगलमयी कृपा से हम सब लोग अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के कुशल संयोजक आयोजक यादव जी उनका परिवार, जिनके सुकृत पुण्यों से अनेक जन्मीन संसिद्धि, जाने कितने जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब मनुष्य के जीवन में यह सुंदर संयोग आता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, शास्त्र कहता है पिछले जन्म के पुण्यों के बगैर संत मिलन नहीं होता। एक तरफ वेद कहता है बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, मिले हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुहि भरोसे अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिना प्रभु कृपा के संत दर्श नहीं होता। आए भगवान के चरणों में जहां आप लोगों ने कल कथा को छोड़ा था उसी से आगे की चर्चा की जाए। परात्पर ब्रह्म धरातल पर कैसे आते हैं। स्थितं भूतले मनुष्यतः तस्य नामो सरयाति में। इस पृथ्वी लोक में महाराज मनु के पुत्र
शरियाती रहते थे। राजा शरियाती बड़े धर्मपरायण थे। पहले राजाओं को समाज सेवा करने में खुशियां होती थी और राजा सोचता था यदि हम सेवा में कमी रखेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी अशो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यदि प्रजा को कष्ट है तो राजा नरक जाएगा। पर आजकल के राजा तो कहते हैं प्रजा ही मिट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर की ऊपर से लगी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। समाज में राजा शरियात का ऐश्वर्य था, सम्मान थी, प्रतिष्ठा थी, चारों तरफ उनका यश था। एक दिन राजा शरियात अपनी बेटी सुकन्या के साथ जंगल विचरण करने गए, बेटी के साथ। राजा शरियात कहां गए? बिंद क्षेत्रे पुण्य भूमि गिरिखंडे विंध्यांचले संधि काले तत्रज्ञो चित्रकूटम बिहारिणः। कामद से लेकर विंध्यांचल तक, विंध्यांचल से लेकर सुदूर दंडकारण्य तक इस क्षेत्र को बिंद क्षेत्र कहा जाता है। वेदों के अनुसार जहां हम बैठे हैं ये कोई भी गढ़ हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो जाए, सैंतीसगढ़ हो जाए, अड़तीसगढ़ हो जाए, पर शास्त्र में इसका नाम है दक्षिणे कौशलो यत्र भूमिं पुण्ये महानद्यम तटे क्षेत्रम वाल्मीको आश्रमः। ये दक्षिण कौशल है। यहां पर मां भगवती सीता के पालनहार वाल्मीकि जी का आश्रम है। यहां पर मां कौशल्या की, कौशल नरेश की पुण्य भूमि है। इसे शास्त्रों में दक्षिण कौशल कहा जाता है। जिस समय राजा शरियात अपनी बेटी सुकन्या को लेकर घूम रहे थे दंडकारण्य में, वर्तमान के मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के समीप, क्योंकि चित्रकूट पन्ना से 100 किलोमीटर लगभग दूरी पर है। विचरन्ति यदि कामदगिरी, दिन भर वहां रहे, रात्रि में सैनिकों के साथ, हाथी घोड़ों के साथ महाराज चलने लगे। रास्ते पर पन्ना, वर्तमान में पन्ना जिले की एक पुण्य भूमि है जिसे वर्तमान में नचनौरा कहा जाता है। नचनौरा, वहीं समीप में एक आश्रम था। उस आश्रम पर हजारों वर्ष पहले एक संत साधना करते थे जिनका नाम था महात्मा चमन ऋषि। आश्रम पर जैसे पहुंचे, महात्मा जी समाधि में थे, शरीर के ऊपर से मिट्टी का ढेर लग गया था।
कंगूरे की तरफ दूर से दिखाई पड़ रहा था। महात्मा चमन के नेत्रों से सूर्य की किरणों की तरह प्रकाश निकल रहा था। शरियात ने आश्रम पर सेवकों से पूछा, आज हमें रात्रि विश्राम करना है। सेवकों ने कहा, महाराज ये सुंदर जगह है, आप विश्राम करें। राजकन्या होने के कारण राजा शरियात की पुत्री अपनी सखियों के साथ जंगल में वो बने आश्रम पर विचरण करने लगी। घूमते घूमते वो कन्या उसी जगह में पहुंची जहां महात्मा चमन की समाधि थी। ऊपर से मिट्टी का ढेर लगा था, प्रकाश की किरणें निकल रही थी। उस कन्या ने बबूल के कांटे को उठाया। अज्ञानतावश या कम आयु होने के कारण 16 वर्ष की कन्या थी। प्रकाश बिंदु पर कांटे को चुभाया, प्रकाश आना बंद हो गया। महात्मा चमन के दोनों नेत्र फूट गए। 1000 वर्ष की तपस्या में बैठे संत दोनों नेत्र फूट गए। यहां प्रजा तड़पने लगी, सैनिक बेहोश हो गए, त्राही त्राही मच गई। आश्रम के चारों तरफ हाहाकार मच गया। महाराज क्या हो गया? पूरी सेना बीमार हो गई। महात्मा चमन ने यद्यप कुछ नहीं किया, ये जो कुछ हुआ अपने आप हो रहा था, क्योंकि संत कभी किसी का अहित नहीं करते। राजा शरियात ने सेवकों से पूछा, आपके गुरुदेव कहाँ हैं? दर्शन करना चाहते हैं। जिस समय सेवक राजा शरियात को लेकर महात्मा चमन की तपोस्थली पर पहुंचे, जहां से प्रकाश की किरणें आ रही थी वहां से रक्त बह रहा था। महात्मा चमन के दोनों नेत्र फूट गए थे। पूरी प्रजा बीमार हो गई, हाथी घोड़े तड़पने लगे। राजा शरियात ने कहा, इस आश्रम पर किसी ने भी कोई अपराध किया है तो बता दे। अचानक पूरी प्रजा, हाथी घोड़े सब अस्वस्थ हैं। राजा शरियात की बेटी सुकन्या दौड़कर आई, अपने पिता के सामने दंडवत प्रणाम किया। पिताजी, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, अज्ञानता बस मेरे द्वारा इस प्रकाश पुंज का अपमान किया गया। मैंने कांटे इसलिए चुभाए थे कि यह प्रकाश कहां से आ रहा है। सेवकों ने कहा, इसके अंदर महात्मा चमन बैठे हैं। जहां से प्रकाश आ रहा था वहां से रक्त बह रहा। महात्मा चमन के दोनों नेत्र नष्ट हो गए। धन्य राजा शरियात, तुम्हारा जीवन। उसी समय बेटी का हाथ पकड़ लिया, कहा, बेटी इस कंगूरे पर हाथ रख ले। पिता होने के नाते संकल्प है मेरा, इस मिट्टी के ढेर के अंदर जो भी होगा वही तेरा पति होगा, और आज से तुझे राजमहल के दरवाजे बंद हो गए। इतना कहते ही संपूर्ण प्रजा स्वस्थ हो गई, सैनिक स्वस्थ हो गए, कर्म का प्रायश्चित हो गया। राजा शरियात मध्य रात्रि 12 बजे अपनी बेटी को वहीं छोड़कर अकेले बियाबान जंगल में उस मिट्टी के ढेर के अंदर बैठे हुए संत के चरणों में छोड़ दिया और अपने राज्य को चले गए। 100 वर्षों तक वो बेटी उस मिट्टी के ढेर के चारों तरफ नित्य चौक फूटती थी, दीपक जलाती थी, आरती करती थी, कहती थी, महात्मन आपका दर्शन कब होगा। हजारों वर्ष की साधना महात्मा चमन की। 100 वर्ष तक कन्या बैठी रही।
अचानक समाधि टूट गई। महात्मा चमन खड़े हुए तो मिट्टी का ढेर मिट्टी में मिल गया। हजारों वर्ष की आयु, शरीर जर्जर था। महात्मा चमन को देखकर सुकन्या चरणों में गिर गई। प्राणनाथ प्रणाम स्वीकार हो। उस कन्या की आवाज सुनकर महात्मा चमन ने कहा, हे बालिके तू कौन है? सुकन्या ने कहा, तुम्हारी पत्नी हूं। महात्मा चमन घबरा गए, मैंने तो कभी विवाह नहीं किया है। महाराज मैं भी कह रही हूं आपने विवाह नहीं किया है, पर मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ किया है। महात्मा चमन ने कहा, आपकी उम्र क्या है? उस बेटी सुकन्या ने कहा, 16 वर्ष की उम्र में पिता ने छोड़ दिया था। यहां पर आपकी सेवा में 100 वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूं। महात्मा चमन ने कमंडल का जल लिया, कहा, बेटी मांग क्या चाहिए? सुकन्या ने कहा, बस मेरी उम्र 16 वर्ष हो जाए, आपकी उम्र 19 वर्ष हो जाए। 19 तो देहे दृश्यम, तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूं, जिस स्वरूप से तुम 19 वर्ष के दिखते थे। महात्मा चमन ने जल को लिया, मंत्रित किया, अपने ऊपर फेंका, कन्या के ऊपर फेंका। कन्या 16 वर्ष की हो गई। महात्मा चमन 19 वर्ष के हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। महात्मा चमन की समाधि टूट गई। सुकन्या पर मोहित हो गए। सप्त ऋषि आए, देवर्ष नारद आए। महात्मा चमन, क्या आपकी साधना समाप्त हो गई? महात्मा चमन ने कहा, नहीं। महात्मा चमन ने हाथ में जल लिया, कहा, यदि मेरी साधना पूर्ण हो तो परमात्मा सन्मुख हो, वहीं पर धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले चतुर्मुखी रूप पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो चौमुखनाथ भगवान की जय हो। वो प्राकृतिक मूर्ति है, पृथ्वी से प्रकट है, और आज भी वह स्थान अजर और अमर है। जय जय श्री भागवत महापुराण ग्रंथा श्रेया सुकन्या आख्यानम परिपूर्णम यत्कथा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। आप सब लोग आगे आ जाएं, पीछे नहीं रहना चाहिए। अच्छे कामों में आगे बढ़ो। दादा आप लोग और आगे आ जाइए। पीछे
संसार तुम्हें खींचेगा, पर हम तो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कि धर्म शिविरति, ये धर्म का कार्यक्रम है। इस आयोजन में मूल है धर्म, और शास्त्र कहता है कि धर्म शिविरति अविरति से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। कल एक प्रश्न था, विवेक बुद्धि ज्ञान। पुराणों को, शास्त्रों को अध्ययन के रूप में नहीं, साधना के रूप में पढ़ना चाहिए। सूर्यवंश की सुंदर कथा 9वें स्कंद में प्रारंभ हो, इसके पहले वो प्रश्न सुन लें, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, ज्ञान क्या है। जो तुम्हारे पास नहीं है वो विवेक है, और जो है तुम उपयोग नहीं करते वो ज्ञान है, और जिसमें दिन रात लगे हो वो बुद्धि है। विवेक है नहीं और ना होगा जीवन में कभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पात्र नहीं हो। बुद्धि, ज्ञान, विवेक। ये गाय खड़ी है, कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं, उनमें बुद्धि है। क्यों बुद्धि है? इतना बड़ा पत्थर लेके रख दो किसी गाय के सामने, खाएगी क्या? कुत्ता के सामने रखो, खाएगा क्या? उसमें इतनी बुद्धि है कि ये खाने वाली चीज पक्का है ना। इस बीच मैदान में गड्ढा खोद के लकड़ी डाल के आग लगा दो, जला दो। 500 गैया लेके आ जाओ, या बकरियां लेके आ जाओ, भैंसें लेके आ जाओ, एक का पैर गड्ढे में नहीं पड़ेगा। बोलो पड़ेगा क्या? उसमें इतना ज्ञान है, बुद्धि है कि ये आग है, हम जल जाएंगे। है कि नहीं है? जो सभी में पाया जाए वो ज्ञान है। जो ज्ञान का सदुपयोग करे वो बुद्धि है, और जो करोड़ों में किसी के पास हो वो विवेक है। विवेक किसे कहते हैं? जैसे दूध देखा है, 5 किलो दूध में एक बत्ती डुबो दो और उसे जलाओ तो जलेगी क्या? बोलो, नहीं जलेगी। इससे जलेगी? बत्ती है, दूध भी है, पर जल नहीं सकती। अब 5 किलो दूध को हम साधना के पात्र में जमा दें और संयम की मथानी से मथ दें, संस्कारों के आग से तपा दें, तो जो आधा किलो घी निकलेगा उससे 500 बत्तियां जल जाएंगी। बोलो जल जाएंगी कि नहीं जल जाएंगी? जोर से ठोको। तुम तो चना से भूंज रहे, अगर समझ में आ रही हो तो जोर से बजाओ। 5 लीटर दूध में एक बत्ती नहीं जला सकते, पर उसी दूध से जो तुमने घी निकाला, अलग से नहीं निकाला कि दूसरा दूध लाए थे, उसी दूध में घी होता है कि नहीं होता? पर संसार का कोई माई का लाल दूध में घी नहीं देख सकता। कब तक? जब तक क्रिया नहीं करेगा। क्रिया नहीं करेगा तो दूध में घी नहीं दिखेगा। फेना दिख सकता है, मलाई दिख सकती है, पर घी नहीं दिख सकता। ऐसे संसार में व्याप्त ब्रह्म है, बिना साधना के संभव नहीं है। व्यापक है,
पर आदृश्य है, दृश्य है पर वो आदर्श है। विवेक का मतलब होता है घी। कितनी देर बाद निकला? दूध है, फिर जमाया तो दही बना, फिर मथानी की ठोकरें खाया, फिर कढ़ाई में डाला गया, आग से उबाला गया, तपाया गया, दूध का अस्तित्व मिटा, दही का स्वरूप मिटा, मक्खन का रंग मिटा, मिटा कि नहीं मिटा? उसके बाद वो घृत बना। जब तक जीवन का दंभ समाप्त नहीं होगा, वासना समाप्त नहीं होगी, काम क्रोध लोभ समाप्त नहीं होगा, अहंकार समाप्त नहीं होगा, तब तक अंदर बैठा परमात्मा तुम्हारे समीप नहीं होगा। है तो पर मिलते ही नहीं है सबके पास, कहां खोज रहे हो? अंदर है। अब जब अंदर ही वाला नहीं पकड़ पा रहे तो बाहर से क्या पकड़ पाओगे? जो तुम्हारे अंदर है तुम उसी पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पा रहे हो तो बाहर से क्या पकड़ के लाओगे? पर वो विवेक आता कैसे है? बिन सत्संग। और सत्संग किसको कहते हैं? साधु संतों के साथ रहना सत्संग नहीं है। कीर्तन भजन पूजा पाठ सत्संग नहीं है। सत्य को अपने जीवन में अंग के रूप में जो स्वीकार कर ले उसे सत्संग कहते हैं। जीवन से जो भ्रम को दूर कर ले, भ्रम, सती जी का भ्रम शंकर नहीं दूर कर पाए। जब तक जीवन से तुम्हारे भ्रम दूर नहीं होगा तब तक ये समझ लेना तुम्हारे जीवन में पापों का भी सागर लहरें ले रहा है। कथा सुनने दो प्रकार के लोग आते हैं सब जगह, एक सुनने वाले एक देखने वाले। जो सुनने वाले आते हैं वो सुनते हैं और जो देखने वाले आते हैं वो हिसाब लगाते हैं। कहाँ से आए महाराज, कितना पढ़े होंगे, कितना जानते होंगे, ये पंडाल कितने का लगा होगा, इनको कैसे महाराज मिले होंगे। तुम पंचायत करने आए कि कथा सुनने आए हो हमारी? अंदर ही अंदर तुम्हारे पंच मीटिंग कर रहे हैं, अंदर अंदर तुम्हारे पंच मीटिंग कर रहे। तुम कथा बिल्कुल नहीं सुन रहे, तुम तो टाइम पास कर रहे हो कि कैसे हो। 8 तो बजे। इसलिए प्यारे, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई,